हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए पोएम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में व्यक्त करना है आपको आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट इज दैट ट्रू लव इज कॉन्स्टेंट, परमानेंट, इमोर्टल एंड अनचेंजेबल. It remains unshaken and unbroken even in adverse circumstances. Time has an impact on true love. Time has no impact on true love. It remains ever young and ever fresh. मतलब कि जो सेंट्रल आइडिया है इस सोनेट का यही है कि जो ट्रू लव है वो कांस्टेंट है, परमानेंट है, इमोर्टल है, कभी नहीं बदलता है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो नहीं बदलता है। समय जो है वो ट्रू लव को बदल नहीं सकता है, वो हमेशा यंग और फ्रेश रहता है जो ट्रू लव होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ हैज़ ब्यूटी बीन डिस्क्राइब्ड एज वीक बिफोर टाइम। समय के सामने सुंदरता को कमज़ोर कैसे बताया गया है। ब्यूटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वीक बिफोर टाइम बिकॉज टाइम कैन डिस्ट्रॉय इवन द ब्यूटीफुल थिंग्स विद इट्स ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। जो ब्यूटी है उसको वीक इसलिए बताया गया है क्योंकि समय के सामने वो जो है अपनी सुंदरता जो होती है किसी की भी वो कम हो जाती है और उसकी सुंदरता जो होती है किसी की भी वो कुछ हफ्तों की, कुछ घंटों की होती है। इवन रोजी लिप्स एंड चीक्स फेड अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, दस ब्यूटी इज पावरलेस बिफोर टाइम। जो रोजी लिप्स होते हैं, बिल्कुल गुलाब जैसे जो होठ होते हैं और गाल होते हैं, वो भी मुरझा जाते हैं समय के साथ। तो इसीलिए जो ब्यूटी है वो समय के सामने जो है वो पावरलेस है, शक्तिहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फॉर डू यू एग्री विद द पोइट स्टेटमेंट लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। इस स्टेटमेंट से आप कहाँ तक एग्री करते हैं कि प्यार समय का दास नहीं है। यहाँ पर फूल जो है वो दास के लिए यूज़ हुआ है, जैसा कि हमने पोएम में भी डिस्कस किया था। द पोइट इज़ क्वाइट राइट व्हेन ही सेज दैट ट्रू लव इज़ नॉट अ स्लेव टू टाइम। तो पोइट बहुत सही कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि जो ट्रू लव है वो स्लेव नहीं होता है टाइम का। टाइम कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इवन रोजी लिप्स एंड चीक्स fade away with the passage of time, but true love remains constant and permanent even with the passage of time. तो यहाँ पर बताया गया है कि टाइम हर चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। रोजी लिप्स और चीक्स की भी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है समय के साथ, लेकिन जो ट्रू लव है वो हमेशा कांस्टेंट और परमानेंट बना रहता है। समय के गुजर जाने पर भी वह स्थायी रहता है। टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव। जो समय है वो कोई भी असर जो है सच्चे प्यार पर नहीं डाल सकता है। तो इस तरीके से सच्चा प्यार जो है वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में और किसी भी समय के साथ जो है बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज हाईलाइटेड बाय द यूज ऑफ फ्रेज एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब होता है सदा स्थायी रहने वाला चिन्ह। तो इसके साथ जो है कौन सी क्वालिटी ट्रू लव की जो है पोइट बताना चाहता है। बाय यूजिंग द फ्रेज एवर फिक्स्ड मार्क द पोइट थ्रू अ ब्यूटीफुल स्माइल सिमिली ऑफ द लाइट हाउस highlights the constancy of true love. Just as lighthouse remains fixed at one place and cannot be shaken or broken by the powerful sea waves, similarly true love does not bow before any force or threat. It remains ever young and ever fresh even in adverse circumstances. इसका क्या मतलब है कि जो सदा स्थायी रहने वाला चिन्ह है, यहाँ पर जो है इस सुंदर सी उपमा के साथ जो है पोइट बताना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो हमेशा जो है स्थायी रहता है, वो बार बार में बदलता नहीं है। जैसे कि लाइट हाउस होता है, वो समुद्र में एक स्थान पर ही टिका रहता है, चाहे कितनी ही जो है वहाँ पर लहरें, समुद्र की लहरें, समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, वह उस लाइट हाउस को नहीं हिला पाती हैं। वो ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा रहता है। उसी तरह से जो सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव होता है, वो किसी भी ताकत के आगे, किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकता है और जो विपरीत परिस्थिति आती हैं, ख़राब सिचुएशंस में भी वो वैसे के वैसा ही बना रहता है। तो ये सच्चे प्यार की ताकत होती है। इस फ्रेज से यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द असर्शन मेड बाय द पोइट इन द कपलेट ऑफ दिस सोनेट। इस सोनेट के दोहे में कवि क्या कहता है। इन द कपलेट ऑफ दिस सोनेट द पोइट मेक्स एन असर्शन दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड और चैलेंज्ड. He firmly declares that if anyone proves him wrong, there cannot be true lover on this earth. तो यहाँ पर क्या कहता है पोइट कि जो सच्चे प्यार की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको जो है कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, ना ही कोई उसको अपोज कर सकता है, उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। वह बहुत ही स्ट्रॉन्गली, फर्मली
यह घोषणा करता है कि यदि कोई इस बात पे उसको गलत साबित कर दे या उसकी इस बात को कोई गलत सिद्ध करता है तो इस पृथ्वी पर कोई सच्चा प्रेमी हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिम्बली ऑफ द लाइट हाउस इन द पोएम। तो इस उपमा का क्या महत्व है। द पोइट यूजेज द सिम्बली ऑफ द लाइट हाउस टू शो द कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव। अ लाइट हाउस रिमेन्स फिक्स्ड एट वन स्पॉट इन द सी। It cannot be shaken or broken by the powerful sea waves. In the same way, true love remains constant even in adverse circumstances. मतलब क्या है कि जो लाइट हाउस वाली जो सिमली है, जो उपमा है, उससे ये दिखाया गया है कि जो प्यार है वो हमेशा स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है। वो बार बार में चीज़ों के साथ, सिचुएशंस के साथ, टाइम के साथ बदलता नहीं है। तो जैसे लाइट हाउस होता है वो सी में खड़ा रहता है, वो एक ही जगह पर टिका रहता है। कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए समुद्र में, वो उसको नहीं हिला पा सकता है, ना तोड़ सकता है उसको। इसी तरह से जो सच्चा प्यार होता है वो भी समुद्र में तूफान की तरह विपरीत परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में आती है तो सच्चा प्यार भी हमारा कभी भी बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों बना ही रहता है। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द पोइट कंपेयर ट्रू लव टू द पोल स्टार। Why does the poet compare true love to the pole star? ध्रुव तारे से क्यों करता है तुलना। The pole star remains constant in the north. It guides the sailors during the journey in the sea. Similarly, true love guides true lovers in the dark sea of their lives. So the poet compares true love to the pole star. एक जो ध्रुव तारा है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में स्थिर रहता है हमेशा, जैसे कि लाइट हाउस की उपमा थी, सिमली से हमें बताया गया है। उसी तरीके से पोल स्टार भी जो है वो अपनी डायरेक्शन में जो है सदा स्थायी रहता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। उसी तरीके से जो सच्चा प्यार है वो भी ट्रू लवर्स को हर टाइम गाइड करता है। जिस तरीके से पोल स्टार जो है वो नाविकों को जो है मार्गदर्शन करता है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, उसी तरीके से सच्चा प्यार जो है वो लवर्स को जो है डार्क सी ऑफ देयर लाइफ्स, जो हमारा जीवन है अंधेरा समुद्र की तरह है, वहाँ पर सच्चा प्यार ही रोशनी दिखाता है। इसलिए पोइट जो है यहाँ पर ट्रू लव को पोल स्टार के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट से अबाउट टाइम एंड ट्रू लव। पोइट क्या कहते हैं टाइम और ट्रू लव के बारे में। द पोइट सेज दैट टाइम कट्स एवरीथिंग विथ इट्स बेंडिंग सिकल। मतलब कि जो समय होता है उसकी जो धार है और जो उसकी धारनुमा दराती है वो क्या करती है, वो हर चीज़ को काटती चलती है अपने साथ। मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। इट डिस्ट्रॉयज इवन द फिजिकल ब्यूटी। जो आपने भी देखा होगा, बच्चा है कितना सुंदर है, बड़ा होएगा फिर और सुंदर हो जाएगा, सुंदर होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग बूढ़ा होता जाएगा उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। लेकिन समय जो है वो ट्रू लव की ब्यूटी को ख़त्म नहीं कर सकता है, ट्रू लव को नहीं ख़त्म कर सकता। ट्रू लव रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू लव जो है वो, सच्चा प्यार जो है वो संसार के अंत तक बना ही रहेगा। मतलब कि उनका नाम जो है जो ट्रू लवर्स का वो सदा के लिए अमर हो जाता है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन यू से दैट ट्रू लव डज नॉट ऑल्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम। सच्चा प्यार जो है प्यार के समय कैसे नहीं बदलता। ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज टाइम हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इट। Although time can destroy physical beauty, yet it cannot destroy true love. True love remains unchangeable till the end of the world. आपने देखो सभी क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सेम सा ही आंसर है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम की थीम यही है कि जो सच्चा प्यार है वो हालातों के सामने और समय के सामने नहीं झुकता, नहीं बदलता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आप उसको मोल्ड करके लिख देंगे आंसर को। यही ट्रिक होती है, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ट्रू लव नॉट बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव। हटाने वाले के हटाने के साथ सच्चा प्यार क्यों नहीं झुकता है। ट्रू लव डज नॉट बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट। इट फेसेस ऑल द डिफिकल्टीज। इट रिमेन्स अनशेकन एंड अनब्रोकन इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। सच्चा प्यार हटाने वाले के साथ नहीं हटता क्योंकि ये हमेशा चलता ही रहता है और परमानेंट है। यह सभी मुसीबतों का सामना करता है। यह बहुत टफ कंडीशंस में भी जो है बिना टूटे बिना हटे जो है बना ही रहता है। तो सच्चा प्यार जो है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट बिलीव्स अबाउट ट्रू लव। द पोइट बिलीव्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी ऑब्स्टिकल between the union of true minds. The poet is sure that his definition of true love cannot be contradicted or challenged. तो पोइट क्या विश्वास करते हैं, उनका क्या मानना है कि जो कोई भी जो विरोध है, कोई भी मुसीबत है वो ट्रू माइंड्स को
मिलने से नहीं रोक सकती हैं, और पोइट इस चीज़ को लेकर श्योर है कि जो ट्रू लव की डेफिनेशन है वो कभी भी उसको चुनौती या उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए हम देखते हैं ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज शेक्सपियर डिफाइन ट्रू लव? शेक्सपियर डिफाइंस ट्रू लव एज कॉन्स्टेंट, परमानेंट, immortal and unchangeable. He says that there can be no obstacle in the union of true lovers. True lovers overcome all the hardships and hurdles. They remain constant till the end of the world. True love also gives directions to the lovers in the dark sea of their life. The poet proves his point by giving a number of similes and metaphors. He compares true love with the lighthouse and the pole star. A lighthouse remains fixed at one spot in the sea. It is not shaken or broken by the powerful sea waves. Similarly, true love faces all the difficulties very bravely and remains constant and permanent till the end. True love is a true guide also. Just as the pole star guides the sailors in the sea, true love guides the lovers in the dark sea of life. तो शेक्सपियर सच्चे प्यार की परिभाषा कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि जो ट्रू लव है वो कांस्टेंट है, वो बार बार में नहीं बदलता है, परमानेंट है, इमोर्टल है, अमर है, अनचेंजेबल है, उसको बदला नहीं जा सकता है। सच्चे प्यार करने वालों के बीच में कोई भी रोड़ा क्यों ना आए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, वो उनको नहीं बदल पाती है। ट्रू लवर्स जो है वो सारी हार्डशिप्स और जितनी भी मुसीबतें हैं उसको पार कर जाते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड तक भी। और ट्रू लव जो है वो डायरेक्शन देता है लवर्स को डार्क सी ऑफ देयर लाइफ में, और कितनी मुसीबतें क्यों ना आए तो उनको भी वो पार कर जाएंगे। और ये सब जो है पोइट ने मेटाफर्स और सिमलीज के साथ जो है समझाने की कोशिश की है। उन्होंने जो है ट्रू लव को लाइट हाउस और पोल स्टार के साथ कंपेयर किया है कि लाइट हाउस और पोल स्टार जो है अपनी जगह पर बने रहते हैं, वो अड़िग हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता कि कितनी भी मुसीबतों के साथ वो डायरेक्शन भी दिखाते हैं पोल स्टार की तरह कि कैसे किस रास्ते पर जाना है सच्चे प्रेमियों को, तो ताकि वो हर डिफ़िकल्टी को बहुत बहादुरी के साथ जो है फेस कर पाएँ। और जो है इस तरीके से जो सच्चा प्यार है वो कांस्टेंट और परमानेंट ही रहता है। ट्रू लव जो है वो ट्रू गाइड है, जैसे कि पोल स्टार है, और ट्रू लव जो है वो गाइड करता रहता है लवर्स को डार्क सी ऑफ लाइफ में, और लाइट हाउस की तरह वो मुसीबतों से घबराता नहीं है, वो बना ही रहता है जो सच्चा प्यार होता है। Then the poet personifies time. Time, like a farmer, cuts everything with its bending sickle. It destroys even the physical beauty, but true love does not come in its range. In other words, true love does not change with the passage of time. It remains ever young and fresh till the end of the universe. उसके बाद पोइट जो है टाइम को पर्सोनीफाई कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है उसको लिविंग चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया जाए। समय जो है वो लिविंग चीज़ तो नहीं है जिस तरीके से, लेकिन उसको फार्मर के साथ जो है कंपेयर कर दिया गया था, तो इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन हो जाती है टाइम की। तो टाइम एक फार्मर की तरह हर चीज़ को अपनी दराती से, मुड़ी हुई दराती से काटता रहता है, जैसे फसल काटी जाती है दराती से एक फार्मर के द्वारा, और ये फिज़िकल ब्यूटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो टाइम होता है। लेकिन ट्रू लव जो है इस रेंज में नहीं आता है टाइम की में। तो ट्रू लव जो है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ नहीं बदलता है, वो हमेशा यंग फ्रेश रहता है टिल द एंड ऑफ द यूनिवर्स। Second question is define metaphor, elaborate various metaphors used in the sonnet. A metaphor is a comparison in which two dissimilar things are compared in a similar manner. दो जो है ऐसी चीज़ें जो समान नहीं हैं उनको एक समान मैनर में जो है एक समान तरीके से उनको कंपेयर किया जाता है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म मेटाफोरा एंड इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी इन डिसिमिलर्स। मेटाफोरा से लिया गया है, ग्रीक शब्द से बना है ये, और इसका मतलब क्या है कि सिमिलैरिटी निकालनी है, हमें समानता निकालती है, असमान चीज़ों में निकालनी है। इट गिव्स अस टू आइडियाज़ फॉर वन जनरली विद अ परसेप्शन ऑफ डिलाइट। और ये जो है दो आइडियाज़ देता है एक के लिए, और उससे क्या है हमें प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है। शेक्सपियर हैज़ यूज टू इम्पोर्टेंट मेटाफर्स इन दिस सोनेट। दो बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर यूज़ किए गए हैं। ही हैज़ कंपेयर्ड ट्रू लव टू द लाइट हाउस एंड द पोल स्टार। तो एक मेटाफर तो लाइट हाउस से कंपेयर किया गया है ट्रू लव को, और दूसरा है कि पोल स्टार से। By making use of these metaphors, the poet wants to prove that true love remains constant and permanent and gives direction to the lovers in the dark sea of life. तो क्या है कि यहाँ पर मेटाफर का यूज़ करके पोइट ये बताना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो कांस्टेंट और परमानेंट लव है वो डायरेक्शन देता है लवर्स को इस जीवन रूपी गहरे सागर में, अंधेरे सागर में। लाइट हाउस रिमेन्स फिक्स्ड एट वन स्पॉट इन द सी।
लाइट हाउस है वो फिक्स रहता है और उसको कोई भी पावरफुल सी वेव्स नहीं हिला पाती हैं। उसी तरीके से जीवन में जो मुसीबतें आती हैं सच्चे प्यार को वो भी नहीं हिला पाती हैं। सेकंड मेटाफर पोएम में पोल स्टार का है जो कि डायरेक्शन देता है, जैसे कि नाविकों को। इसी प्रकार से सच्चा प्यार जो है वो ट्रू लवर्स को सच्ची डायरेक्शंस देता रहता है, इसलिए ट्रू लव को कभी भी नापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, गिव इलस्ट्रेशंस। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, बनावट कैसी है सोनेट की और इसकी राइम स्कीम क्या है। लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज शेक्सपियरियन सोनेट। A sonnet is a poem of 14 lines. A sonnet can be divided in two types, Shakespearean sonnet and Italian or Miltonic sonnet. A Shakespearean sonnet consists of 3 quatrain and 1 couplet, while in an Italian sonnet there are 2 parts of 8 and 6 lines. तो दो तरह का होता है सोनेट जो है, शेक्सपियरियन सोनेट और इटालियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरेन होंगे, मतलब 4-4 लाइनों का तीन जो क्वार्टरेन्स होंगे 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजाज और 1 कपलेट 2 लाइन का होगा। इटालियन में क्या होता है कि 2 पार्ट होंगे 8 और 6 लाइन्स के। द प्रेजेंट पोएम हैज़ 3 पार्ट्स ऑफ 4 लाइन्स ईच, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट है तो इसमें 3 जो है क्वार्टरेन्स हैं और 2 कपलेट हैं। These parts are called quatrains. There are 2 lines of the poem in the end and it is called a couplet. Thus the poem has 14 lines with 5 quatrains and 3 quatrains and 1 couplet, so it is a Shakespearean sonnet. The 3 quatrains of the poem give the poet's definition of true love. In the first quatrain, 1 to 4 lines, the poet says that he is not ready to admit that there can be any obstacle in the union of two true lovers. True love does not change with the passage of time or bends with the remover to remove. In the second quatrain, the poet compares true love to the lighthouse and the pole star which remain always there. And the third quatrain, time is personified as a farmer which cuts everything with its bending sickle, but true love does not